आज गुरुवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। साथ ही शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम चौथी वाहिनी छसबल माना में संपन्न हुआ। इस दौरान 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य में शहीद हुए 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्यपाल को परेड द्वारा सलामी एवं बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन का वादन और पाल बियरर पार्टी द्वारा सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही विगत वर्ष देश भर में शहीद हुए विभिन्न सुरक्षा बलों के 377 शहीदों के नामों का वाचन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर में मैं वीर शहीदों को शत शत नमन करती हूँ। शहीद जवानों को प्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के दिन हम पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं। ये दिवस हमें उन वीर जवानों की शौर्य की गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जवानों के जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। शहीद के परिवारों की देखरेख करना सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि समाज का भी है। शहीदों और उनके परिजनों को नमन करता हूँ। अपना जीवन दांव पर लगाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात हैं। शहादत किसी व्यक्ति का सर्वोच्च योगदान होता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जांबाज जवानों को नमन करता हूं। विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत काम किया जा रहा है। नक्सली वारदातों में कमी आई है। बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 सीआरपीएफ के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। पुलिस बल के जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला किया। 21 अक्टूबर 1959 को इस मुठभेड़ में 10 जवानों की शहादत ने एक इतिहास रचा गया। यह घटना पुलिसिंग के कर्तव्यों और अंतहीन चुनौतियों की एक मिसाल है, जिसकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह अवसर एक ओर जहां देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के सर्वोच्च बलिदान का गौरवान्वित होने का है, वहीं दूसरी ओर अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की यादों में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न एवं अधिक प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जोखिमपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए होने वाली शहादतें व्यापक समाज के किसी व्यक्ति का अमिट और सर्वोच्च योगदान होता है। इस योगदान के प्रति आदर का भाव रखना, व्यक्त करना तथा शहीद परिवारों की देख रेख करना सिर्फ शासन का ही नहीं, बल्कि व्यापक समाज का भी कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद प्रभावित अंचलों में सीआरपीएफ या किसी अन्य सुरक्षा बल के जवानों का त्याग, समर्पण और शहादत किसी से कम नहीं है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सभी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों के प्रति अपनी सहभागिता, शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने सुरक्षा बलों के कार्यों को सर्वोच्च महत्ता देते हुए उनके लिए राहत और कल्याण के कदम सर्वोच्च प्राथमिकता से उठाए। जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया।
चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ी हो। हमेशा प्रदेश नक्सल समस्या से जूझ रहा है। इन क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान बड़े ही साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते हैं। सही मायने में उन क्षेत्रों में विकास की अलख जगाने के साथ साथ वहां के भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। इन सब प्रयासों के चलते प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता आई है और मुझे आशा है कि हमारा प्रदेश जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त होगा। विकास की रोशनी वहां तक पहुंच सके और वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके लिए शासन द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन प्रशासन सजग है। अंत में मैं देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं पुनः वीर सपूतों को जन्म देने वाले माता पिता और उनके परिवारजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।